अगर आप 18 की उम्र में गरीब हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आप 18 की उम्र में गरीब हैं तो ये आपकी गलती नहीं है। अगर तुम 28 की उम्र में गरीब हो तो 100% गलती आपकी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो पर्सन है फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वो पर्सन का जो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आता है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। और उसका जो क्वेश्चन है यहाँ पर चुटकियों में सॉल्व करोगे यार, तुम्हारी भाई जो सिखाएगा यहाँ पर चुटकियों में सॉल्व करोगे, ये मेरा बात आ रहा तुमसे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब पहला आएगा क्या ना, सिंपल क्यूबिक। पहले क्या आएगा ना, सिंपल क्यूबिक। जब मैं सिंपल क्यूबिक की बात करता हूँ तब मेरे को जो गिफ्ट का बात है ना यहाँ पर समझ में आता है, गिफ्ट का बात यहाँ पर समझ में आता है। तुमको समझ में आता है या नहीं आता है तुमको पता है यार, मेरे को लेकिन गिफ्ट का बात सच्ची में समझ में आता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जो कॉर्नर्स की बात है, जो इसका पिछले लेक्चर तुम देख के आए हो मेरे को पता है, यहाँ पर उस लेक्चर में क्या बताया था मैंने, कॉर्नर्स में कितनी आटम प्रेजेंट है, कॉर्नर्स में कितनी आटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बात क्या है ना, कॉर्नर्स में जितनी आटम यहाँ पर प्रेजेंट है उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक मतलब क्या है, सिंपल क्यूबिक तुम एक गिफ्ट देते हो, उस गिफ्ट में कितना कॉर्नर्स होता है, कितना कॉर्नर्स होता है उस गिफ्ट में तुम्हारी, तुम देखना भाई साहब उस जो लीटर जैसा को तुम गिफ्ट देते हो ना, उस गिफ्ट को तुम देखना तो ऐसा कितना कॉर्नर्स होता है, वहाँ पर 8 कॉर्नर्स होता है। वो 8 कॉर्नर्स के साथ तुम एक गिफ्ट उसको देते हो, गिफ्ट दे के उसको प्रपोज करते हैं, रहा नहीं जाता, तुम देते हो और प्रपोज का बात है यहाँ पर नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर तुम क्या करते हो, उसको थोड़ा सा पटाने की कोशिश करते हो। ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये जो गोला यहाँ पर दिख रहा है पिज्जा, इसको तुम इमेजिन कर सकते हो, पिज़्ज़ा इमेजिन कर सकते हो, खाते हो ना तुम पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा इमेजिन कर सकते हो। वो जो पिज़्ज़ा है ना यहाँ पर क्या है ना, वो जो पिज़्ज़ा है यहाँ पर, वो पिज़्ज़ा तुम्हारी यहाँ पर 8 भागों में यहाँ पर बांटा हुआ है। मतलब ये जो कॉर्नर्स में तुम जो ये आटम दिख रहे हो, ये पूरी आटम नहीं है, ये पूरी आटम नहीं है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा में क्या है ना, एक ही पार्ट यहाँ पर क्या है, एक पार्ट यहाँ पर क्या है, एक पार्ट यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है ना, ये जो तुमको एक पिज़्ज़ा दिख रहा है, मतलब तुमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है जोमेटो से, तुम्हारी जो छोटी ब्रदर है, वो क्या किया है, उसको खाकर यहाँ पर 7 पीस खा के 1 पीस तुमको ले लिए छोड़ दिया है। मतलब वो क्या किया है, वो जो 1 पीस यहाँ पर रखा है ना, वो 1 पीस कैसे रखा है तुमको पता है, वहाँ पर कैसे 1 पीस तुमको रखा है, देखिए यहाँ पर 1 पीस रखा है, यहाँ पर छोटी सी 1 पीस रखा है, यहाँ पर छोटी सी 1 पीस यहाँ पर रखा है, यहाँ पर 1 पीस 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 रखा है। यहाँ पर 8 पीस ऐसे रख के यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, तुम्हारी जो छोटे ब्रदर है वो अरेंजमेंट किया है। तो यहाँ पर एक पिज़्ज़ा खाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वो जो पूरी जो उन्होंने क्या किया है, बिखेर दिया है, उसको एक साथ में लाना पड़ेगा उसके बाद तुम खा सकते हो। तो यहाँ पर तुमको कॉर्नर में दिख रहा है ना, ये क्या है ना, 1/8 पार्ट ऑफ द क्यूब, 1/8 पार्ट ऑफ द क्यूब। यहाँ पर कितना कॉर्नर्स है मेरे दोस्तों, यहाँ पर कितना कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है। तो टोटल कितना यहाँ पर आटम हुआ, 1 आटम हुआ मेरे दोस्तों। उनका कैलकुलेशन आता है ना, इसलिए मैं करता हूँ यहाँ पर 8 से 8 मर जाएगा यार और 1 बच जाएगा समझ में आया। तो यहाँ पर क्या है ना, न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है। तुम जो सोच रहे हो ना कि वैसा हम फिजिकल केमिस्ट्री में हम थ्योरी पढ़ लेंगे, वैसा फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वैसा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, यहाँ पर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए न्यूमेरिकल एक सॉल्व करके देखो यार, तुमको समझ में आएगा कि वैसा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्योंकि वैसा थ्योरी का क्वेश्चन पूछने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ के यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। तो इसी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं
BCC, BCC मतलब क्या है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्या है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्या है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो यहाँ पर उस गिफ्ट के अंदर क्या होगा, उस गिफ्ट के अंदर एक क्या होगा, एक गिफ्ट होगा जो कि तुमको जो कि तुमने लिसा को देना होगा, मतलब लिसा को देने के लिए कोशिश कर रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पर बातें क्या है ना, यहाँ पर जो और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो यहाँ पर तुमको समझ में आएगा, समझ में आएगा भाई साहब। बॉडी, बॉडी मतलब उसके अंदर, बॉडी मतलब क्या है, उसकी अंदर, उसकी अंदर, बॉडी मतलब क्या है, उसकी अंदर कितनी आटम प्रेजेंट है, उसकी अंदर कितनी आटम प्रेजेंट है। तो बॉडी के अंदर कितनी आटम यहाँ पर प्रेजेंट होगा, बॉडी के अंदर यहाँ पर कितनी आटम प्रेजेंट होगा। देखिए 8 कॉर्नर्स में, 8 कॉर्नर्स में यहाँ पर क्या होगा, 1/8 पार्ट, यहाँ पर जो पिज़्ज़ा का कॉन्सेप्ट तुमको मैंने समझाया था, तो यहाँ पर 1/8 पार्ट इंटू 8, यहाँ पर कितना आटम हो गया, 1 आटम हो गया। बॉडी में तुमको कितना आटम दिख रहा है, 1 आटम दिख रहा है, तो टोटल कितना आटम हो गया, 2 आटम हो गया। तो यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में तुम्हारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में तुमको यहाँ पर कितनी आटम दिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 आटम दिखाई पड़ेगा, 2 आटम यहाँ पर दिखाई पड़ेगा मेरे दोस्तों, दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर तुमको ये बात समझ में आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद सी मतलब क्या है, FCC मतलब क्या है मेरे दोस्तों, FCC मतलब यहाँ पर है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फुल फॉर्म लेकिन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसा फुल फॉर्म तुमको याद रखना है। FCC तुम जैसे याद रखते हो ना, GF मतलब गर्लफ्रेंड, ऐसे ही तुमको याद रखना है। FCC मतलब क्या है, FCC मतलब क्या है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यहाँ पर तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1/8 पार्ट ऑफ द कॉर्नर्स, 1/8 पार्ट ऑफ द कॉर्नर्स। तुमको जो पिज़्ज़ा का कॉन्सेप्ट वहाँ पर समझाया था, वो पिज़्ज़ा का कॉन्सेप्ट सभी पर आएगा। 1 आटम हो गया, 1 आटम हो गया, कॉर्नर्स में 1 आटम हो गया। एंड उसके बाद कितना फेसेस है, यहाँ पर कितनी फेसेस तुमको दिख रहा है भाई साहब, 8 पार्ट तुमको दिख लिया, 8 पार्ट तुमने यहाँ पर देख लिया, क्या कर लिया तुमने यहाँ पर, क्या कर लिया, 8 पार्ट यहाँ पर, 8 पार्ट यहाँ पर तुमने देख लिया, 8 कॉर्नर्स यहाँ पर तुमने लिख दिया। उसके बाद फेसेस कितना है, उसके बाद फेसेस कितना है, ये तुमको सामने एक फेस दिख रहा होगा, ये फेस क्या पर कितना फेसेस है, यहाँ पर क्या पर कितना फेसेस है, यहाँ पर 6 फेसेस है, 6 फेसेस है। तो 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस का जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर कितनी फेसेस है, 6 फेसेस के 6 फेसेस है। जो इसका कंट्रीब्यूशन है ना, जो इसका कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन कितना है, वो कंट्रीब्यूशन कितना है ना, हाफ है। जैसे कि तुम्हारी जो माँ बाप है, तुम्हारी जो माँ बाप है, माँ बाप कंट्रीब्यूशन जो करते हैं वो हाफ हाफ करते हैं, मतलब एक क्या आएगा, स्पर्म आएगा और एक ओवम आएगा, दोनों मिलके यहाँ पर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से तुम बनोगे यारो। ऐसे तुम क्या करते हो, हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। वहाँ पर क्या होता है ना, n मिलके या n + n मिलके वहाँ पर क्या होता है, 2n होता है, मतलब हाप्लॉइड मिलके यहाँ पर डिप्लॉइड होता है। जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसको आसानी से समझ में आ सकता है, वहाँ पर 2n हो जाएगा। यहाँ पर इससे ही यहाँ पर फेस का जो कंट्रीब्यूशन है ना, फेस का जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ है। तो यहाँ पर हाफ है मतलब कितना हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। फेस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4 हो जाएगा। तुमको यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर तुमको जहाँ पर भी कॉर्नर्स की, मतलब कॉर्नर्स का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या है ना, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, निकल एंड प्लैटिनम, एंड इसका जो आयनिक कंपाउंड है वो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड लिथियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों। यहाँ पर कितना आटम्स है, 4 आटम्स यहाँ पर टोटल
हो गया। तो यहाँ पर तुमको समझ में आना चाहिए, जहाँ पर जिससे की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर जिसी की बात कर रहा हूँ, जैसे कि तुमको यहाँ पर बता रहा हूँ बीसीसी लाटाइस है, बीसीसी लाटाइस में तुमको समझ में आना चाहिए कि भाई साहब 8 पार्ट यहाँ पर कॉर्नर्स का होगा, 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा और यहाँ पर 1 एटम होगा। बॉडी में कितना एटम प्रेजेंट होगा, 1 एटम प्रेजेंट होगा, तो टोटल कितना होगा, 2 एटम हो गया। यहाँ पर तुमको समझ में आना चाहिए कि वैसा कहाँ पर कौन सी एटम यहाँ पर प्रेजेंट है और कहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन है, किसका पोजीशन कहाँ पर है और किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो यहाँ पर इसके लिए तुमको एक तुम्हारी भाई जो है ना यहाँ पर एक बात बताना चाहता है, जिस बात को तुम समझ के यहाँ पर न्यूमेरिकल खटाखट सॉल्व कर सकते हो। उस बात क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा समझते हैं उस बात को हम। थोड़ा ये जो लिखा हूँ ना मैंने, ये क्या लिखा हूँ मैं, पोजीशन लिखा हूँ। सेंटर में पोजीशन कितना होगा, सेंटर में जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। एंड एज में फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4 होगा। एंड फेस में कितना होगा, 1/2 होगा। एंड कॉर्नर्स में कितना होगा, कॉर्नर्स में 1/8 होगा। तुम यहाँ पर इस बात को गांठ बांध लो यार, इस बात को गांठ बांध लो। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना यहाँ पर, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ मैं हर जगह करूँगा और हर न्यूमेरिकल में इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। इसको थोड़ा सा देख लो यार, पॉज करके थोड़ा सा देख लो इसको। केमिस्ट्री बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, केमिस्ट्री बदनाम हुई डार्लिंग एक पर्सन के लिए, बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हाँ जी, नोट कर लिया। तो यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ मैं। आ जाओ, अभी हम करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। आ जाओ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इन एफसीसी स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड इफ एटम्स ए ऑक्यूपाई एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड बी एट फेस ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो भाई साहब इसका जो फॉर्मूला, इसका कंपाउंड का फॉर्मूला हमको निकालना होगा। जहाँ पर भी तुमको फॉर्मूला यहाँ पर कंपाउंड का जहाँ पर भी तुमको निकालने के लिए तुमको बताया है ना, वहाँ पर तुमको क्या करना है, कहाँ पर उसका पोजीशन है, कहाँ पर उसका पोजीशन है, उसका पोजीशन को देख के उसका फ्रैक्शन, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, वहाँ पर इतना ही चीज़ तुमको समझ में आना चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पर क्या करना है, बोर्ड में कैसे लिखना है, बोर्ड में कैसे लिखना है, बोर्ड में ऐसे लिखना है, सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन दे लिया, उसके बाद इन क्या दिया है, इन्हें एफसीसी स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड, एफसीसी स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या लिखना है, क्या लिखना है, फेस सेंटर्ड, क्या लिखना है, बोर्ड में शॉर्ट मत लिखना यार, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यहाँ पर लिख लिया फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। लिखने के बाद तुमको यहाँ पर दर्शाना होगा कि भाई साहब फेस में कंट्रीब्यूशन कितना है, फेस में कंट्रीब्यूशन कितना है। तो यहाँ पर फेस में कंट्रीब्यूशन कितना है, यहाँ पर क्या दिया है, ये कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बी एटम कहाँ पर प्रेजेंट होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल, बी एटम्स, बी एटम्स, बी एटम्स, बी एटम्स, बी एटम्स कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्यूब, ऑफ द क्यूब हाफ, ऑफ द क्यूब हाफ। यहाँ पर लिखना है फेस ऑफ द क्यूब, फेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6, फेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर लिखना है
अतएव यहाँ पर क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ बी इन ए यूनिट सेल हाफ इंटू 6 = 3, हाफ इंटू 6 = 3। यहाँ पर ए एटम्स ऑक्यूपाई कॉर्नर्स एट द क्यूब, तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, लिखना क्या है ना, इन ए क्यूब, यहाँ पर क्या लिखना है, इन ए क्यूब एट 8 corners and A atoms contribution, यहाँ पर ऐसा लिखना है यार बोर्ड में, contribution A atoms contribution of the cube 1/8, तो यहाँ पर क्या लिखना है ना, टोटल नंबर ऑफ ए इन ए यूनिट सेल 1/8 × 8 = 1। तो उसके बाद लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है hence formula of the compound, A1 and B3, यहाँ पर A1 B3 नहीं लिखोगे तो यहाँ पर B3 लिखोगे तो भी यहाँ पर क्वेश्चन सही है मेरे दोस्तों। बोर्ड में ऐसे तुमको लिखोगे तो तुमको यहाँ पर बोर्ड में क्या करेंगे, वो लोग फुल मार्क देंगे मेरे दोस्तों। यहाँ पर मैंने तुमको क्या बताया था, बोर्ड में लिखने में मार्क मिलता है, लेकिन तुमको जेईई मेंस में इतना तुम लिखोगे नहीं। जेईई मेंस में एक एक लाइन में तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन बोर्ड में तुमको क्या है ना, बोर्ड में तुमको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा यार, सभी तुमको फुल मार्क मिलेगा। यहाँ पर तुम नोट करके इस चीज़ को यहाँ पर नोट पज करके यहाँ पर नोट कर सकते हो मेरे दोस्तों। 1 2 3 मिटा रहा हूँ मैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ तुमको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर मैं फुल क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, क्योंकि भाई साहब फुल क्वेश्चन लिखूँगा तो फुल क्वेश्चन चाहते हो तो लिख लूँगा, लेकिन आंसर फुल नहीं लिखूँगा यार। क्वेश्चन चाहते हो तो फुल लिख लूँगा यार। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से देख लो और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो, तो उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा यार, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, इन ए क्यूबिक टाइप यूनिट सेल, यहाँ पर कौन सी टाइप यूनिट सेल है, कौन सी टाइप यूनिट सेल है यहाँ पर तुमको नहीं दिया है। यहाँ पर तुमको सिर्फ दिया है कि भाई साहब क्यूबिक टाइप यूनिट सेल है। तो यहाँ पर और क्या दिया है, और क्या डाटा दिया है, थोड़ा डाटा वो कलेक्ट करते हैं। ए एटम्स एट ऑल्टरनेट फेसेस, ए एटम्स क्या है ना, जो हमारी जो ए एटम्स है, ए एटम्स क्या है ना, ए एटम्स यहाँ पर ऑल्टरनेट फेस पर प्रेजेंट है। टोटल फेस हमारी कितना है ना, टोटल फेस यहाँ पर लिख लेना, टोटल फेस कितना है 6 है, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन वहाँ पर हाफ है, कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ है। तो यहाँ पर ए एटम्स एट ऑल्टरनेट फेसेस मतलब यहाँ पर कितना फेस टोटल था, 6 फेस था। 6 फेस में यदि हम ऑल्टरनेट फेस में लगाएंगे तो एक फेस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना फेस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा यार, 3 फेस बच जाएगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ए एटम्स अल्टरनेट फेसेस, तो यहाँ पर अल्टरनेट फेसेस में यहाँ पर यदि ए एटम्स अल्टरनेट फेस पर हैं तो यहाँ पर कितना एटम हो गया,
यहाँ पर कितना आटम है, ए क्या हो जाएगा 3 आटम हो गया। कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ए आटम्स कितना हो जाएगा 3/2 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। उसके बाद बी आटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, तो बी आटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर कितना है आई 8 है, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए 3/2 एंड बी 1, ए 3/2 एंड बी 1। इसको हम कैंसिल करके लिखेंगे, कैंसिल करके कैसे लिखेंगे, थोड़ा देख लो, थोड़ा मैथ यहाँ पर देख लो, यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं है। ए 3/2 इंटू 2 और बी में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 मर जाएगा, तो यहाँ पर A3 एंड B2 आ जाएगा इसका फार्मूला मेरे दोस्तों। यहाँ पर ये चीज़ तुमको समझ में आया क्या, हाँ जी ये चीज़ हमको समझ में आया। उसके बाद और एक क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन देखो, बोर्ड में जैसे लिखते हैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि भाई साहब पहले मैं लिखा हूँ यार, पहले मैं लिखा हूँ, उसको देख के तुम लिख सकते हो यार, उसको देख के तुम लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स, यहाँ पर क्या एलिमेंट्स दिया है, P एंड Q एलिमेंट्स प्रेजेंट है, P एंड Q एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर Q आटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, Q आटम्स क्या है ना प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर में कितना आटम है 8 आटम है, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 है, तो यहाँ पर 1 आटम हो गया। एंड P आटम्स बॉडी सेंटर्ड, P कहाँ पर प्रेजेंट है, P यहाँ पर बॉडी में प्रेजेंट है, तो बॉडी में कितना आटम प्रेजेंट है, बॉडी में एक ही आटम प्रेजेंट है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ तुमको समझ में आ गया। उसके बाद व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अरे भाई साहब इतनी समझो, इतना समझो कि भाई साहब एक क्यूब तुम ड्रॉ कर लो, यहाँ पर क्या कर लो, एक क्यूब यहाँ पर ड्रॉ कर लो। क्यूब ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर तुम देख लो, मैं नहीं बताऊंगा यार, तुम खुद बताओगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यार, मैं नहीं बताऊंगा यार कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पर इसके अंदर एक गिफ्ट तुमने रखा है, मैं तुमको क्या बता रहा था भाई साहब, तुम्हारी नेबरहुड में कितनी घर है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर एक लड़की जा रहा है, इस लड़की के पीछे जितना लड़के बोल रहे हैं ना, घूम रहे हैं ना, उसको बोलते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर यह चीज़ क्या है ना, इसकी चारों तरफ कितनी आटम प्रेजेंट है, इसकी चारों तरफ कितनी आटम प्रेजेंट है, कितनी आटम प्रेजेंट है यार, गिन लो, 6 2 8 आटम प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर P आटम्स बॉडी सेंटर, तो P में कितना हमको मिल गया, P में हमको 8 मिल गया, P में हमको 8 मिल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द P एंड Q। यहाँ पर Q में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा भाई साहब, Q हमारी कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, यहाँ पर P प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई साहब। ये जो Q बाहर खड़ा है ना, ये जो बाहर खड़ा है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर समझ में तुमको आएगा कि भाई साहब कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये जो जब हम यहाँ पर एक क्यूब लाएंगे तो जितनी तरीके से हम यहाँ पर क्या है, जितना कॉर्नर्स है उतनी तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं मेरे दोस्तों। जैसे कि तुम एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब, तुम्हारे घर के पास पहले क्या था, पहले 2-4 क्या था, घर था, उसके बाद उसकी चारों तरफ क्या हो गया, 8 घर हो गया। मतलब उसको क्या है ना, उसकी साइड में कितनी तुम रख सकते हो, मतलब वो जो लड़की है ना उसकी खूबसूरत पर डिपेंड करेगा कि भाई साहब उसकी पीछे कितना लड़का भागेगा यार। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्व करना है। यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा मेरे दोस्तों। ये गया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद और एक क्वेश्चन लिखो, और इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, ट्राई कर लिया, मैं करने जा रहा हूँ।
ए यूनिट सेल कॉन्सिस्ट ऑफ ए क्यूब इन व्हिच देयर आर ए एटम्स एट द कॉर्नर्स। तो भाई साहब कॉर्नर्स में कितनी एटम प्रेजेंट होगा, कॉर्नर कितना कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स है, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 हो गया। बी एटम्स एट द फेस सेंटर, बी एट फेस कितना है 6 है, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2 है, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, फिर से क्वेश्चन में दिया है कि भाई साहब ए एटम्स मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर्स। तो भाई साहब कॉर्नर हमारे पास कितना था, कॉर्नर हमारे पास 8 था, 8 में से कितना मिसिंग है यार, कितना मिसिंग है, 2 मिसिंग है, तो 2 वहाँ पर फेड लो, माइनस कर दो यार, माइनस करने के बाद कितना बचा 6 बचा। तो यहाँ पर फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 6 × 1/8 इज इक्वल टू जितना होगा इतना लिखना पड़ेगा यार, यहाँ पर 3 4, तो यहाँ पर 3/4 आ रहा है। तो यहाँ पर ए कितना आ रहा है, ए यहाँ पर 3/4 आ रहा है एंड बी यहाँ पर 3 आ रहा है, बी यहाँ पर 3 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 4, यहाँ पर बी में क्या करना पड़ेगा, बी में यहाँ पर 3 × 4 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ए में कितना हो गया, ए में यहाँ पर 3 हो गया, बी में लेकिन कितना हो गया 12 हो गया। ये हमारा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा मेरे दोस्तों, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा। तुमको क्या है ना, कितनी फेस है और कितनी कंट्रीब्यूशन है ये चीज़ समझ में आ गया, तो फॉर्मूला जो बनाना है ना वो तुम सॉल्व कर लोगे यार। मेरे बात मानो यार, तुम यहाँ पर जेई मेंस का जितना भी फार्मूला ऑफ द कंपाउंड है, नीट का जितना भी फार्मूला ऑफ द कंपाउंड है, बोर्ड वगैरह जितना फार्मूला ऑफ द कंपाउंड है, सबको सॉल्व करो। जो भी सॉल्व नहीं हो रहा है यहाँ पर तुम्हारी भाई ये सॉल्व करके देगा, कमेंट में सिर्फ लिख देना भाई साहब ये नहीं हो रहा है, उसका फोटो खींच के भेज देना यार, तुम्हारी भाई यहाँ पर सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन करोगे क्या, और एक क्वेश्चन करोगे, चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, और एक क्वेश्चन कर देते हैं यार, आ जाओ और एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। तुमको मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ यार, तुम चाहे जेई मेंस का क्वेश्चन करो या नीट का क्वेश्चन करो, जिसका भी क्वेश्चन करना चाहते हो कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तुमको क्या दिया है देख, मैं साहब कुछ भी क्वेश्चन ही जो ये जो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है ना, इसका क्वेश्चन कुछ भी नहीं है यार, मतलब तुम चुटकियों में सॉल्व कर लोगे यार, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं लगना है। इन क्यूबिक इन लैटाइस पी आर दी कॉर्नर्स, भाई साहब पी कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, कॉर्नर में कितना एटम प्रेजेंट है 8, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8, तो 1 हो गया। क्यू एटम्स एट द क्यूब सेंटर, क्यू एटम्स क्या है ना एट द क्यूब सेंटर में प्रेजेंट है, तो सेंटर में कितना एटम प्रेजेंट है 1 एटम प्रेजेंट है। एंड फेस आर एटम क्या है ना, फेस कितना है 6 है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/2 है, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया ना PQR3, यहाँ पर P1 Q1 R3, दोनों सही है, दोनों राइट है। जहाँ पर भी जिस भी ऑप्शन लिखा है उस ऑप्शन को टिक कर लेना और तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। देश में अपना नहीं, दुनिया में अपना नाम कमाना।